नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी एक अच्छा इंसान बनना सीखते हैं और हम बुरे कामों से बचना और दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कभी कभी हमारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं होता। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे काम करो, किसी का फायदा मत उठा। लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि जब कुछ लोग हमारे साथ अन्याय करें तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जानिए, जब हमारा गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो क्या अच्छा बने रहना और अपना आत्मसम्मान खोना सही है। जब किसी अच्छे इंसान का अधिकार जबरन छीना जा रहा हो तो क्या तब भी अच्छा बने रहना सही है। दोस्तों, आजकल अच्छा होना एक आदर्श माना जाता है। जैसा कि आपने अपने आसपास लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि देखो वह इंसान कितना अच्छा है। लेकिन इस दौरान हम यह भूल जाते हैं कि अच्छा होने की भी एक सीमा होनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि बहुत अच्छा होना अच्छा नहीं है, और अगर हम यह भूल गए तो यह दुनिया हमें बार बार याद दिलाएगी और साबित करेगी कि बहुत अच्छा होना अच्छा नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि इंसान जितना अच्छा होता है उसे उतना ही दर्द मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इंसान हमेशा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को खुद से ज्यादा अहम मानता है और इसी वजह से वो खुद को मुश्किल हालात में पाता है। अक्सर उसे लगता है कि लोग उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं और उल्टा उसका गलत तरीके से शोषण किया जाता है। कभी ज्यादा काम करवाने से लेकर कभी उसे बिना महत्व दिए नजरअंदाज करने तक। जानिए, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमें उसी से दर्द क्यों मिलता है। आमतौर पर जब कोई इंसान गुस्सा हो जाता है या दुखी होकर किसी को बुरा भला कह देता है तो हम उसे बुरा मानने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी बात पर झुंझलाहट में आकर किसी को कुछ अच्छा या बुरा कह दिया होगा और सिर्फ उसी की वजह से आप लोगों की नजरों में बुरे माने जाने लगे। और जैसा कि कर्म और उसके फल का नियम कहता है, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम ही होगा। आज तक आप यही सोचते आए हैं कि बुरे कर्मों का ही बुरा परिणाम होगा, लेकिन आज की कहानी के बाद आप समझ जाएंगे कि अच्छे इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। जब वह बहुत अच्छा बन जाता है तो उस व्यक्ति को दुख ही मिलता है। इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो चलिए आज की बौद्ध कथा के माध्यम से समझते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, और हम यह भी जानेंगे कि क्या बहुत अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी वह एक भोला और दानी व्यक्ति था। वह सबकी मदद करता था। लोगों के प्रति उसके मन में प्रेम और दया की भावना थी। वह किसी का दुख नहीं देख सकता था। उसकी दयालुता और भोलेपन के कारण उसके आसपास के लोग उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ रोते थे और उससे पैसे उधार लेते थे। सेठ धनवान था और ऊपर से दयालु भी। जब उस सेठ ने उन लोगों की दुख भरी हालत देखी और उनकी परेशानी सुनी तो उसका दिल खुशी से भर गया। और जब उन लोगों ने उससे कहा कि मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, जान क्या तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर सका। वह यह सोचकर पैसे देता था कि अभी उसका बुरा वक्त चल रहा है, उसे मेरी मदद की जरूरत है, बाद में वह पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे समय बीतता गए। लोग उस सेठ के सामने बेवजह रोते रोते उसके पैसे ले लेते और कभी वापस नहीं करते। सेठ ने भी कभी पैसे वापस नहीं मांगे। वह सोचता था कि जब उसका बुरा वक्त बीत जाएगा तो वह पैसे लौटा देगा। लेकिन कहते हैं न कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर खुशी के बाद दुख आता है और दुख के बाद खुशी आती है। जानिए, यही बात उस व्यापारी के साथ भी हुई। कुछ सालों बाद पैसे कम होने के कारण उसके पास अपने व्यापार का स्टॉक करने के लिए कम पैसे होने लगे और इस वजह से उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या भी कम होने लगी, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था, जानिए, वह सामान उस व्यापारी के पास खत्म होने लगा और अब उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह सामान खरीद सके। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। वह जानता था कि उसके कई दोस्त उनके पास गए हैं और अपने जीवन के लिए सही मार्गदर्शन लिया है, और उन्होंने जो ज्ञान दिया है उससे कई लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। उसने निर्णय लिया कि अब उसकी समस्या का समाधान केवल तथागत गौतम बुद्ध ही बताएंगे।
यह सोचकर वह अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह वहां बुद्ध को नमस्कार करता है। तब व्यापारी गौतम बुद्ध से कहता है कि वह अपनी समस्या का समाधान चाहता है। बुद्ध कहते हैं, जो पूछना है पूछो, जान लो। तब वह उसे सारी बात बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब बन गए, कैसे उसने लोगों की बुरी हालत देखकर अपने व्यापार के पैसे उनकी मदद के लिए दे दिए और आज वह खुद जरूरतमंद बन गया है। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें सुनते हैं। आप मुसीबत से बाहर निकल सकते थे, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया और आपको धोखा देते रहे। भाई, उस व्यापारी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बुद्ध। मेरे दुखों का कारण मेरा बहुत सीधा, सरल और दयालु होना लगता है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रास्ता बताओ। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दयालुता को त्याग दूं, निर्दयी बन जाऊं? क्या अच्छा करने का कोई मूल्य नहीं है? जानते हो, क्या इस दुनिया में किसी की मदद करने या उसका भला करने से हमें यही एकमात्र परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। कई बार तुमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जितना अच्छा होता है उतना ही अधिक दुख भोगता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि वह अपने अधिकारों को दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं से कम महत्व देता है और फिर जब भी उनके बीच कोई विवाद होता है तो उसे अधिक कष्ट होता है। लेकिन इसके विपरीत हमें हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी अच्छाई और अच्छा करना बेकार है या यह सिर्फ हमारी कमजोरी है। हमें अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बस यह सीखना है कि कभी कभी हमें भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें कोई गलत तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, अगर कोई हमारा फायदा उठा रहा है, तो उसके सामने सही तरीके से खड़ा होना हमारे लिए जरूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान और व्यक्तित्व है। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं समझा हूं। इस पर बुद्ध कहते हैं, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक मेमने को जन्म दिया। वह मेमना बहुत सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत चमकीले घने बाल थे। वह देखने में बहुत सुंदर लगता था। भेड़ अपने आप से बहुत प्यार भी करती थी और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। भेड़ ने अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाई और उसे अच्छे संस्कार दिए। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। वह दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन मेमना दिन ब दिन शरारती और जिद्दी होता जा रहा था। नोइस, वह अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता था और नहीं किसी बात पर ध्यान देता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ उसका कितना ख्याल रखती है और इसीलिए वह अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता था। सोचता था कि उसकी माँ उसे किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल लेगी। नोइस, वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था और अब उस भेड़ का लाल प्यार और प्यार उसके मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में बाधा बन गया था। फिर एक दिन वह मेमना घूमते घूमते पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमना पहली बार जंगल गया था। उसे पहली बार जंगल में रहने का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता देखकर हैरान था। उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पत्तों के पत्ते खाए तो उसे वे पत्ते बहुत स्वादिष्ट लगे। अब वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वहां पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। वह उनके पत्ते तोड़ता, उनके फूलों को नोचता, फूलों को खाता और कुछ तोड़कर जमीन पर फेंक देता। उस मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसे नहीं पता था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वह जंगल में मजे से उछल कूद कर रहा था और पेड़ पौधों को खूब नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब उस मेमने की मां यानी उस भेड़ को पता चला कि मेमना रोज जंगल में जाता है तो वह डर गया। उसने मेमने को अपने पास बुलाया और उसे समझाने लगी कि तू जंगल में मत जा, वहां बहुत सारे जानवर हैं, वह तुझ पर हमला कर देंगे, तुझे खा जाएंगे। लेकिन मां की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि मेमना अपनी मां से कहने लगा कि मां जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं बुरी तरह पीटूंगा, तब उसे बहुत पछतावा होगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की ओर भाग गए। उसे लगने लगा कि उसकी मां की बातें झूठी थी।
हर दिन की तरह उस दिन भी वह उछल कूद कर पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ने लगा। कभी वह फूल तोड़ता तो कभी पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंच गए। वह शेर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन शक्तिशाली होने के साथ साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह मूर्ख मेमना शरारत कर रहा था। शेर उस मेमने को देखकर हैरान हो गए। शेर ने सोचा कि यह मेमना किसी खतरनाक जानवर से क्यों नहीं डरता। यह बिना वजह पेड़ पौधों के पत्ते कैसे तोड़ रहा है। जानता हूं, यह उन्हें नष्ट कर रहा है, और न केवल नष्ट कर रहा है बल्कि उन्हें खराब कर रहा है। उसके बाद शेर कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मजे से पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बर्बाद कर रहा था। पता है, जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखकर भी वहां से नहीं जा रहा है, तो वह खुद मेमने के पास गया और बोला, सुनो बच्चे, तुम इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। उन्हें उतना ही तोड़ो जितना तुम्हारे खाने के लिए जरूरी हो। पता है, तुम बहुत सारे फूल पत्तियों को नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम एक अच्छे बच्चे कैसे बनोगे। अच्छे बच्चे कभी भी जंगल में ऐसे नहीं आते और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी मां ने तुम्हें एक अच्छा बच्चा नहीं बनाया, पता है। शेर की बातें सुनकर वह गर्व से कहता है, तुम्हें एक अच्छा बच्चा ही रहना है। तुम ऐसे ही रहो, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं जैसा रहना चाहता हूं वैसा ही रहूंगा। शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर बच्चे पर हमला नहीं करना चाहता था। नोई, तुम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहे हो, चले जाओ यहां से, तुम बहुत खतरनाक हो, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। यहां से चले जाओ और अपना रास्ता खोजो और मुझे ये फूल और पत्ते खाने दो। इतना कहकर घमंडी मेमना पत्ते खाता हुआ आगे बढ़ गया और शेर बस उसे आश्चर्य से देखता रह गया। नोई, तभी पास में झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वह लोमड़ी शेर और मेमने के बीच की सारी बातचीत सुन रही थी। वह लोमड़ी शेर राजा का इस तरह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वह वहां से झाड़ियों से निकलकर शेर के पास पहुंची और शेर से बोली, महाराज नोइस, मुझे माफ कर दो। आप इस जंगल के राजा हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं। आप चाहे तो उसे 2 मिनट में सबक सिखा सकते हैं और आपका अपमान करने से रोक सकते हैं। फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? इस पर शेर ने कहा, मैंने उस बच्चे के भले के बारे में सोचा। मैं किसी बच्चे को यूं ही अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना चाहता था। यह सब सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, लेकिन आपकी सरलता और दयालुता के कारण उस मेमने का साहस बढ़ गया है। वह आपकी सरलता का फायदा उठाकर जंगल में घूम रहा है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। जानते हो, मैं जानता हूं कि किसी कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए। यह बहुत बुरी बात है और साथ ही दयालुता एक अच्छा गुण है, लेकिन कभी कभी शासन में डर दिखाना भी जरूरी होता है। आप सही कहते हैं कि प्रजा के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उनके दिल में राजा के लिए डर हो ताकि वे ऐसे अपराध न करें, कोई मर्यादा न तोड़। लोमड़ी की बातें सुनकर जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है, क्या यह संभव है कि मेमने को डर दिखाकर हम उसे नियंत्रित कर सके ताकि वह सुधर जाए, और उस मां मेमने को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ताकि वह जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा। तब शेर कहता है, लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शेर की बातें सुनकर लोमड़ी कहती है, हाँ महाराज, मैं ऐसा कर सकती हूं कि वो डर जाए, सुधर जाए और उसे कोई नुकसान पहुंच। नोइस, मैं उसे इतना डराऊंगी कि वो दोबारा कभी जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह डराऊंगी कि उसके मन में डर बैठ जाएगा। फिर वो जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही उसे कोई नुकसान भी नहीं होने दूंगी। नोइस, तब लोमड़ी कहती है कि उसकी मां उसे कभी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जरूर सुधारूंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर ने कहा, अच्छा, तुम कोशिश करके देखो, अगर तुम इसमें सफल रही तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगी। नोइस शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर दहाड़ने लगी। इससे पहले कि मेमना वहां से भाग पाता, लोमड़ी ने उसे जमीन पर पटक दिया और अपने मजबूत पंजों से पकड़ लिया।
मेमने को पकड़ने के बाद लोमड़ी ने मेमने से कहा, जान, बता तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जा। तूने इस जंगल के पेड़ पौधों, फूलों और कमजोर जीवों के साथ भी यही किया है। मेरे विचार से तुझे मार दिया जाना चाहिए। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर से कांपने लगा। फिर वह लोमड़ी से बोलने लगा, जान, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मुझे यहां से जाने दे। मैं कभी जंगल में नहीं आऊंगा, नहीं पेड़ पौधों को कभी नुकसान पहुंचाऊंगा और अब कभी कोई गलती नहीं करूंगा। तभी लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली कर मेमने की पकड़ ढीली होते ही वह तेजी से भागने लगा। जान, वह भागता गिरता उठता अपनी मां के पास पहुंचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और सिर झुकाकर बोली, देखिए महाराज, ताकत के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। उसने सभी जानवरों के सामने लोमड़ी को इनाम दिए। उधर मेमना घबराया हुआ अपनी मां के पास पहुंचा और उसे गले लगाकर माफी मांगने लगा। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं सही हूं। जानते हो, जंगल में कई खतरनाक जानवर है। आज के बाद अगर वह अच्छा व्यवहार करेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। बुद्ध ने ज्ञानी को समझाया, अगर हम बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन वही लोग मासूम बनकर आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। ज्ञानी, आपको लोगों की मदद करना बंद नहीं करना चाहिए। उनकी समस्याओं को सुनने और उन्हें पैसे देने के बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करें। अगर पैसे की जरूरत है तो आप उन्हें थोड़ा पैसा दे सकते हैं, लेकिन हर समस्या को पैसे से हल करने की बजाय उसका समाधान करें। इससे वही लोग आपके पास समस्याएं लेकर आएंगे जिनके पास वास्तव में समस्याएं हैं। आपको उन लोगों से मुक्ति मिलेगी जो लोगों को पैसे से धोखा देते हैं। ज्ञानी बुद्ध को प्रणाम करता है और उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। फिर वह वही करता है जो बुद्ध उसे करने के लिए कहते हैं और कुछ सालों में वह पहले जैसा अमीर हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा। तो चलिए मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया नोई और नमो बुद्ध।